हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज है 7.2। इसमें एक फार्मूला विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या होता है कि जैसे ए बी कोई बिंदु आपके पास ए और बी जो है x1 y1 x2 y2, तो इसमें एक मध्य बिंदु P लेंगे आप, जिसको कि आप x और y मानेंगे, और इसमें जो अनुपात हो m1 और m2 दो अनुपात हो गए। फिर इसमें फार्मूला निकलेगा कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो px यानी कि px, तो ये हमने जो px है ये हमारे पास x हो जाएगा, इसमें ये x और ये y यहाँ पे, यानी कि p वाला बिंदु बन जाएगा ये कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया विभाजन सूत्र। इसका यूज़ इस एक्सरसाइज में होगा 7.2 में। और एक फार्मूला इसमें मध्य बिंदु का है, जैसे कि ए बी है कोई, उसका कोई मध्य बिंदु निकालना, तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इससे मध्य बिंदु निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं 7.2 का, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के, इसको अनुपात पढ़ते हैं 2:3 रेशो के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये कोई निर्देशांक आपको निकालना है, कि इसमें आपको विभाजन सूत्र लगाना और बिंदु आपको दिए हुए है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपके पास पी क्यू कोई दो बिंदु है, ये p बराबर -1 और 7 है, q 4 और -3 है। तो इसमें फार्मूला लगेगा विभाजन सूत्र का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाले के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। ये इसके m1 अनुपात जो 2:3 दिया था आपको, ये हो जाएगा m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3 अनुपात में। तो आपको निकालना है विभाजन सूत्र। तो m की जगह लिखेंगे m1 कितना है 2 है, और m3 कितना है 3। तो फार्मूला में रख दीजिए ये x1 y1 x2 y2, फार्मूले में रख दिया। 4 दूनी 8, 3 का -3 बट्टे 3 और 2 5, ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस का 6 7 21 प्लस का 21 बट्टे 6। तो हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 5 बट्टे 5, और कॉमा 21 में से 6 गया प्लस का 15 बट्टे 5, 5 से 15 कटा 3 बारी। तो हो जाएगा आपको बिंदु मिले 1 और 3। तो आपको ए बिंदु मिल गया 1 और 3। ए बिंदु आपको निकालना था, ये x और y। तो आपको मिल गया ए बिंदु 1 और 3, ये निर्देशांक आपको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए आपके पास, ये और ये, जोड़ने वाला रेखाखंड यानी कि इसको कोई रेखाखंड जोड़ रहा है जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कि समत्रिभाजित 3 भाग होंगे इसके, और उसके निर्देशांक हमको निकालने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि P और Q कोई एक रेखा है जिसको कि समत्रिभाजित कर रहा है। तो यह 3 भागों में बांट दिए, 1 और 2। तो इसमें क्या रेशो क्या हो जाएगा इन जब 3 भागों में बांटेंगे, कि माना यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 2 भाग हो गए, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया। और अगर इसको इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक माना 1 भाग, और यहाँ से आगे तक माना 2 भाग। तो इसके 2 केस हो जाएंगे कि फर्स्ट में आपने माना 2 भाग फिर 1, लेकिन एक बार ही आपने माना इन 2 को, P से B तक 2 भाग, P से A तक 1 भाग, और A से Q तक 2 भाग। इसके केस 2 में हो गए, ये P है ये Q है। तो ये x1 y1 x2 y2 विभाजन का फार्मूला लगा देंगे। केस फर्स्ट के लिए करेंगे। केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 1। तो विभाजन का सूत्र लगा देंगे। ये फार्मूला आपको लर्न नहीं होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। फार्मूले में रख दीजिए m1 की वैल्यू, ये अनुपात है, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1, m1 की 1
x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m1 कितना है 2 और m2 1। तो हो जाएगा स्टेप से वैल्यू रख दी, इसमें भी वैल्यू रख दी, ये हो जाएगा 4 2 दूनी 4 माइनस का 4 और 4 ही कम 4 प्लस का 4 प्लस माइनस और अपॉन 3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 एक ही कम 1 माइनस का 1 बट्टे 3 2 और 1 जुड़ गया 3। ये हो जाएगा माइनस प्लस ख़त्म 0/3 जो कि 0 आएगा और -6 और -1 जुड़ेगा तो आएगा -7/3 जो कि पॉइंट मिलेगा 0 -7/3। तो ए पॉइंट मिल गया आपको 0 -7/3। ये एक आंसर आपका ये हो गया फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में कब? जब ए से बी तक की जो अनुपात है वो 2 है और बी से क्यू तक का अनुपात 1 है। तो आपको मिल गया ए बिंदु मिल गया आपको 0 -7/3। अब आप केस दूसरा करेंगे कि जब आपको पी से ए तक जो अनुपात है वो 1 है और ए और क्यू का अनुपात 2 है। तो केस 2 में क्या m1 हो जाएगा 1 m2 हो जाएगा 2। विभाजन का सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हो जाएगा 1 m1 की वैल्यू 1 है, ये 1 है तो x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि m1 की वैल्यू 1 है m2 की वैल्यू 2। तो y वाले में विभाजन का सूत्र है लर्न होनी चाहिए आपको और हो जाएगा -1 और y2 की वैल्यू -3 m2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो हो जाएगा 2 ही कम 2 माइनस का 2 4 दूनी 8 प्लस का 8/2। हो जाएगा -3 कम 3 2 ही कम 2 माइनस का 2/3। ये घट जाएगा 8 में से 2 गया तो प्लस का 6/3 माइनस माइनस जुड़ जाएगा -5/3। माइनस माइनस का जब भी जुड़ता है तो माइनस में आता है -5/3। ये हो जाएगा 2 -5/3। तो बी पॉइंट जो मिला आपको वो मिला 2 और -5/2 5/3। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये आपके पास कोई आयताकार है ABCD, इसमें आपको पंक्तियां बनाई गई है। अब कहा गया है कि AD के अनुसार, जो AD है y अक्ष को मान सकते हैं आप, कह सकते हैं इसको, AD के अनुसार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। 1 मीटर की दूरी है ऊपर तक जिसमें कि 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति 7.12 इसमें देख सकते हो आप। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये कोई दूसरी पंक्ति में जो निहारिका है 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये दौड़ रही है 1/4 बराबर की दूरी और वह हरा झंडा को गाड़ देगी और निहारिका गाड़ेगी हरे झंडे को। और फिर एक प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत ये है 8वीं पंक्ति में जो AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ती है और ये लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालें। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, डिस्टेंस निकालें, जो कि आप एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ चुके हैं। दूरी का फॉर्मूला वो लगाना और निकल जाएगा। फिर कह रहा है यदि रश्मि के एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसके लिए आपको झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो रश्मि के लिए आपको इसके लिए कि जो निहारिका और प्रीत है उनके बीच के जो मध्य बिंदु आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो इस टाइप से आपके पास है। अब हम लिखेंगे कि निहारिका का स्थान y अक्ष पर। x अक्ष पे तो पता ही आपको निहारिका सेकंड लाइन पे थी। अब y अक्ष पे जो हो जाएगा आपके पास, किसमें y अक्ष पे स्थान निकालना, तो आपको y अक्ष पे 100 मीटर की दूरी पर 1/4 जो बोल रही थी उस पर आपको गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि वह 1/4 के भाग के बराबर दौड़ती है। तो हो जाएगा 4 से 100 को गुना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉरी, ये जाएगा 25, तो जाएगा 25। यानी कि निहारिका का जो y अक्ष पे बिंदु है 25 है। यानी कि निहारिका दूसरी लाइन पे थी 2 और 25 इसका बिंदु बन गया। फिर बोल रहा प्रीत का स्थान y अक्ष पर। प्रीत का स्थान y अक्ष पे निकाला, जो कि कह रहा है कि 1/5 भाग के बराबर वह दूरी दौड़ती है। तो 1/5 गुणा 100, 5 से 100 को भाग दिया तो जाएगा 20, यानी कि y अक्ष मिल गया 20। तो प्रीत कौन सी लाइन पे थी? 8वीं। तो x अक्ष पे हो गया 8 और y अक्ष हो गया 20। तो x ये बिंदु बन गया Q, 8 और 20। अब इन दो के बीच की दूरी निकालनी, P और Q के बीच की दूरी, क्योंकि उसमें दूरी पूछी गई है, जो इसने लाल झंडा गाड़ा और इसने हरा झंडा, उन दो के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी PQ का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 आपको पता है, x2 कौन सा इसमें आपने यहाँ दर्शा रखा है,
x1 y1 x2 y2, तो 8 माइनस 2 और ये हो जाएगा 20 माइनस 25, तो हो जाएगा 6। 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, 25 में से 20 गया माइनस 5 का स्क्वायर, 6 छः 36 खुल जाएगा और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 61 √61 वर्ग मीटर। इसका 61 को अंडर नहीं खुलता, तो ये रहेगा 61 वर्ग मीटर। अब रश्मि का झंडा निकालना आपको, कि रश्मि का झंडा जो है बीच में कहाँ गाड़ना होगा जो इन दोनों के मध्य आ जाए। तो हम लिखेंगे निहारिका और प्रीत के झंडों का मध्य बिंदु, इन दोनों के मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। जो इन दोनों का मध्य बिंदु होगा जहाँ इन्होंने झंडे गाड़े थे, उन दो का जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पे रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी। तो ये हो गया P और ये Q, P के पॉइंट 2 और 25, Q के पॉइंट 8 और 20। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको लर्न होगा x1 प्लस x2 अपन 2 और y1 प्लस y2 अपन 2। इसमें फार्मूला में रख दिया x1 ये है, y1 है, x2 है, y2 है। तो हो जाएगा 2 प्लस 4 2 प्लस 8 x1 और x2, तो 2 प्लस 8 बट्टे 2 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2, y1 25 है, y2 20 है, तो 25 प्लस 20 बट्टे 2, 10 बट्टे 2 45 बट्टे 2, 10 2 से 10 को डिवाइड करा तो आया 5 45 बट्टे 2, तो ये 5 ए बिंदु मिल गया आपको 5 45 बट्टे 2। ए बिंदु क्यों? क्योंकि यहाँ पे रश्मि को अपना झंडा गाड़ना है, ए जो है एक्स और वाई पे, तो रश्मि का ये आपको आंसर निकल गया ए बराबर 5 45 बट्टे 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि दो बिंदु आपके पास दिए है और रेखाखंड दिया है ये, अब किस अनुपात में विभाजित, अनुपात पूछा गया आपको, अनुपात यानी कि m1 और m2, m1 अनुपात m2 आपको फाइंड करना है इसमें। 4 तो ये कोई दो बिंदु है P और Q, जिसपे जो A बिंदु है उसको विभाजित कर रहा है दो भागों में P और Q को, और ये अनुपात m1 है, ये अनुपात m2 है। आपको अनुपाती इसमें निकालना है। तो विभाजन का सूत्र आपको लर्न हो चुका होगा अब तक, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको इसमें x निकालना है, तब जाके आपके पास क्या निकलेगा, इसमें अनुपात निकलेंगे। तो x बराबर रख दिया m1 और y2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। इसमें आप x बराबर मैंने ये लिया, आप y बराबर भी ले सकते हो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। इससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो x1 की वैल्यू x1 जो हो जाएगा -1, अगर आप इससे निकालेंगे तो y लेंगे, y बराबर 6 रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने x से करा, x बराबर -1, m1 आपको फाइंड करना है, x2 की वैल्यू आपको इन दोनों से मिलेगी, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 6 और प्लस m2, x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको आगे करते हैं, तो ये डिवाइड में था, ऊपर आगे हुआ -1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू प्लस 6m1 माइनस 3m2। तो हो जाएगा -m1 और 6m1 को इधर ले आया, प्लस का था माइनस को जाए 6m1, ये -3m2 था, माइनस का m2 था, इधर जाके प्लस का m2 हो गया। ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -7m1, ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 एक गया तो -2m2 और ये जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू, और m1 जो इधर गुणाम था इसको डिवाइड में ले गया -2, और ये इधर गुणाम था इसके माइनस में और डिवाइड में आ गया भागफल में, तो माइनस माइनस काट 2/7 m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2/7। तो m1 रेशो m2 हो जाएगा 2 अनुपात 7। तो एक आंसर तो ये हो गया आपको अनुपात, एक आंसर यही पूछा गया था इसमें कि आपको अनुपात निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अनुपात ये हो गया। तो इस टाइप से आप इसको भी कर सकते हैं इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको अनुपात पूछा गया, इनकी रेशो निकालना आपको m1 रेशो m2, जिसमें बिंदु A आपको ये है और B ये है को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। इसमें इंटरेस्टिंग यही है कि x अक्ष से विभाजित, x अक्ष पे विभाजित जब होता है, जब भी x अक्ष पे होता है तो y हमेशा 0 होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है 7.1 में एक्सरसाइज में जब स्टार्ट करी थी। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है y 0 होता है, यानी कि बिंदु बन जाता है x, 0। तो यही इसमें इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 अच्छा क्वेश्चन है। तो इस विभाजन बिंदु को निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इसके आपको निर्देशांक भी निकालने हैं। 5th क्वेश्चन, तो ये आगे A और B कोई बिंदु है, A के बिंदु है -1 और -5, B के पॉइंट है -4 और 5, और कोई बिंदु P हमने जो x अक्ष पे विभाजित करता है उसको माना P और x, 0। क्यों माना? क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है तो बिंदु बन जाएगा x, 0, जिसको कि P होता है x 0, क्योंकि x अक्ष से विभाजित करना था इसको A और B को। तो हो गया इस टाइप से विभाजन का सूत्र लगाया
और y के बराबर लगाया कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। तो यह y की वैल्यू रख दी 0 क्योंकि यह 0 है। तो m1 गुना y2 की वैल्यू इसमें से x1 है, y1 है, x2 है, y2 की वैल्यू प्लस का 5 प्लस m2 और y1 की वैल्यू माइनस के 5 रखा अपॉन m1 प्लस m2। अनुपात निकालना आपको। तो m1 प्लस m2 भाग में इधर जाके गुना में 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1, इसकी गुना करेंगे 5m1 माइनस ये हो जाएगा 5m2। 5 जो 5m1 है वो इधर आ गई माइनस हो जाएगा और ये माइनस करेगा तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो 5m1 बराबर प्लस के 5m2। तो m1 अपॉन m2 ये गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा m1 अपॉन m2, ये 5 अपॉन 5 यानी कि 1/1 एक से डिवाइड हो गया 1/1। तो हो जाएगा m1 अनुपात m2 हो जाएगा 1:1। तो एक आंसर तो ये निकल गया। आपको अनुपात पूछा था m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1। तो दूसरा पूछा गया था आपको निर्देशांक यानी कि ये आपको निकालना px, 0 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। तो x बराबर रख दो विभाजन सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू आपको निकली है, दोनों अनुपात m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1। तो m1 की वैल्यू 1 रख दो। x2 की वैल्यू आपको p और a और b से जो x1 y1 x2 y2। तो x2 पूछा गया, x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा आपके पास माइनस के 4। तो माइनस का 4 रख दिया प्लस m2 आपके पास 1 है, 1 रख दिया। x1 कितना आपके पास, ये x1 है, x1 है आपके पास 1, x1 की वैल्यू रख दी 1। तो हो जाएगा -4 की गुणा 1 के साथ माइनस का 4 प्लस 1 की गुणा प्लस के 1 के साथ 1 आया और अपॉन 2। तो -4 में से 1 गया -3/2। तो x की वैल्यू आ गई -3/2। p जो बिंदु था x और 0 x, 0 जो हमने माना था, तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे p बराबर -3/2, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू।